हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो मोस्टली उन महिलाओं के लिए है जिनकी डिलीवरी फरवरी महीने में होने वाली है। जी हाँ, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी डिलीवरी फरवरी और मार्च में होगी और उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी, सिजेरियन होगी। लेकिन कुछ वो गलतियाँ ऐसी कर देती हैं जिनका क्या रिजल्ट होता है कि नॉर्मल डिलीवरी की बजाय डॉक्टर आपका सिजेरियन कर देते हैं। और जो महिलाएं नॉर्मली डिलीवरी करवाती हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हैं बजाय कि सिजेरियन डिलीवरी वाले। सिजेरियन वाली महिलाओं को कम से कम 6 मंथ लगते हैं रिकवर होने में, इसलिए हर कोई चाहता है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो। बट कौन सी ऐसी गलती है जो कि आपको 9वें महीने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना है? अगर वो गलती आप करते हो तो आपका डॉक्टर सिजेरियन ही करते हैं। तो नंबर 1 गलती, जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो 1 से लेके पूरे 8वें 9वें महीने तक पूरा ध्यान रखती है। लेकिन जब उन्हें पता लग जाता है कि अब डिलीवरी में कुछ ही समय बचा है, अब जो मर्जी हम खा लें, क्योंकि 1 से लेके 8 महीने में क्या होता है, हमें बच्चे की फिक्र होती है कि बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ब्लड कम ना हो, तो अपना पूरा टेक केयर करते हैं। बट जब ये पता लगता है कि डिलीवरी अब फरवरी में है या मार्च में है, मतलब जो भी आपका मंथ हो, जब आपका पता लग जाता है कि डिलीवरी में 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, तो महिलाएं बहुत सारी गलतियां करती हैं कि अपना वो खाने का पूरा जो शेड्यूल है ख़राब कर लेती हैं। बाहर का जंक फूड, हैवी चीज़ें खाना शुरू कर दी, जिससे क्या होता है बॉडी में बहुत ज़्यादा ओवरवेट गेन हो जाता है। ओवरवेट गेन करने के कारण डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं, सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। तो ओवरवेट गेन ना हो तो घर का ही हेल्दी फूड खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पिएं और जितना हो सके अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें खाएं जिसके हेल्दी न्यूट्रिशन है। बाहर का अगर आप जंक फूड खाओगे तो आपको कुछ भी उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। बेबी का भी जो अच्छे से विकास हो रहा था वो भी रुक जाएगा। तो इन चीज़ों से दूर रहें। नंबर 2, देखिए फरवरी महीना एक ऐसा महीना है कि इसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जैसे जनवरी फरवरी मार्च तक ठंड रहती है। इन महीनों में क्या होता है कि गर्मियों में तो प्यास लगती है, 10-10 मिनट में, आधे घंटे में प्यास लगती है, तो हम पानी पीते रहते हैं। लेकिन फरवरी मंथ, मार्च मंथ एक ऐसा मंथ है कि इसमें ठंड होती है, तो जिस करके हमें प्यास नहीं लगती और हम पानी पीना स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं। जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। और डिहाइड्रेशन अगर बॉडी में होती है तो खुद को आप बहुत ज़्यादा अनएक्टिव फील करोगे, ऐसा लगेगा बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है। और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी के बजाय डॉक्टर सिजेरियन कर देते हैं। बिकॉज अगर बॉडी आपकी हाइड्रेट रहती है तो चांसेस आपके नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाते हैं। बट बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हुई तो डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते। इसीलिए प्यास लगे या ना लगे आपको पानी पीते रहना चाहिए। पूरे दिन में आपको 10 से 11 गिलास पानी पीना ही पीना है। पानी पीना भूल जाते हो तो आप फ़ोन में अलार्म लगा सकते हो पानी पीने का, जैसे 1 घंटे में अलार्म लगाया, आप पानी आधे घंटे में पियो ताकि पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो पूरा हो सके। नंबर 3, अब देखिए प्रेगनेंसी का जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, बेबी बम्प आपका बाहर निकलता जाता है। जब 9वां और 8वां महीना होता है ना, तो पेट बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल चुका होता है, परफेक्ट शेप बन जाती है पेट की, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का अच्छे से विकास हो चुका होता है। पानी की थैली में देखिए बच्चा है, पानी का वेट, बच्चे का वेट, प्लेसेंटा का वेट, ये सारा वेट आपके पेट में है। तो ऑब्वियस ही बात है आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर होगा। और जब आपका पेट धीरे धीरे बेबी बम्प बाहर निकलता है तो जो आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, जिस करके आपको बहुत ज़्यादा पेट के ऊपर खुजली या आपके हाथों में खुजली, बहुत ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम होती है। मोस्टली जो महिलाएं कमेंट करती हैं कि पेट पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। सर्दियों में तो वैसे भी स्किन से मॉइस्चर चला जाता है, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होने लग जाती है। ऊपर से जब आपके जो बेबी बम्प है वो जब बाहर आता है तो मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिस करके स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इससे बचने के लिए कोई भी मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हो आप। मॉइस्चराइज़र अगर नहीं लगाना चाहते हो तो आप नारियल का तेल लगा सकते हो। अगर मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एक बार मॉइस्चराइज़र लगा लिया पूरे दिन खत्म। दिन में कम से कम 2 से 3 बार मॉइस्चराइज़र लगाना है ताकि आपकी स्किन में जो ड्राइनेस है वो बिल्कुल भी ना आए। 2 से 3 बार लगाओगे तो स्किन धीरे धीरे मॉइस्चराइज होगी और जो खुजली की, ईचिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी। नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सब पूछते हो ना कि पानी की थैली के अंदर कितना पानी होना चाहिए, ओवरवेट ना हो जाए, ये सब क्यों होता है? देखिए अगर पानी आप कम पीते हो ना तो जो पानी की थैली के अंदर पानी है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिस करके सबसे पहला पॉइंट तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, सिजेरियन होती है, और साथ ही साथ कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है। तो पानी की थैली के अंदर पानी की मात्रा भरपूर होना चाहिए। अब भरपूर आप कैसे रखोगे आपका सवाल है। तो जितना हो सके पानी पियो, नारियल पानी पियो, जो मौसमी फ्रूट्स हैं, संतरे, किन्नू, मौसमी, ये सारी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दो। आपकी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा कम बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बहुत सारी महिलाओं का कमेंट आता है कि मैम अब 9वां महीना स्टार्ट है, 1 से लेकर 8 महीने तक हमने बहुत काम किया, बेड रेस्ट करते हैं,
तो ये अगर चीज़ आपके मन में आ जाती है 9वें महीने में आके कि अगर हम बेड रेस्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो देखिए इस टाइम पे जितना फिजिकल एक्टिव रहोगे उतना ही चांसेस आपके नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाएंगे। फरवरी और मार्च एक ऐसा मंथ है कि इसमें ठंड होती है बहुत ज़्यादा और प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ठंड लगती भी है। ठंड ज़्यादा कब लगती है? जब आप फ्री बैठते हैं, बेड पे रेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे अगर थोड़ा सा भी आप उठते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। बट खुद को आप थोड़ा सा एक्टिव रखोगे, फिजिकल मतलब एक्टिव हो, घर के थोड़े बहुत काम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में ना जो ठंड वाली चीज़ें है कि ठंड नहीं लग रही, ठंड लग रही है, वो चीज़ दूर हो जाएगी। आपकी बॉडी में काम करने से गर्माइश आएगी जिससे आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। तो सबसे बड़ा नुस्खा है खुद को एक्टिव रखो। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो घर के छोटे बहुत काम करो ताकि आपकी जो मांसपेशियां मसल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा लचीलापन आए ताकि डिलीवरी आपकी आराम से और जल्दी हो जाए। नंबर 6 पॉइंट की बात करें, बेबी की मूवमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे की मूवमेंट आपको टिल 9वें महीने तक पूरे अच्छे से सुनते रहना, देखते रहना कि बच्चा मूव कब कर रहा है, राइट कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है, कि बच्चा दिन में कितनी बार मूवमेंट कर रहा है। क्योंकि मूवमेंट अगर बच्चे की आती रहती है तो समझो आपकी नॉर्मल ही डिलीवरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे की मूवमेंट नहीं आ रही है, एकदम से मूवमेंट रुक गई, तो आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है, वेट नहीं करना है लेबर पेन का, क्योंकि महिलाएं सोचती हैं लेबर पेन आएगा तो हॉस्पिटल जाएंगे और उतनी देर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए जब भी आपको लगे कि मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है मूवमेंट का और 9 मंथ आपका स्टार्ट है, तो सीधा हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि कई बार ये डिलीवरी के भी संकेत होते हैं। तो बच्चे की मूवमेंट को आपने पूरा अच्छे से ध्यान रखना है कि बच्चा कितनी बार मूवमेंट कर रहा है और मूवमेंट बच्चे की ज़्यादा कहाँ फील हो रही है। इसके बाद 7 पॉइंट की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अब चाहते हैं सब नॉर्मल डिलीवरी, बट उसके लिए क्या करें? तो अगर आप चाहते हैं मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, देखिए ठंड के महीने में तो ठंडा पानी पियो, ठंडे पानी से गर्म पानी पियो, गर्म पानी से नहाओ, क्योंकि गर्म पानी और गर्म पानी के नहाने के दोनों के क्या रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। गर्म पानी पीने से आपकी बॉडी में ना गर्माइश आएगी। सेकेंड, गर्म पानी के नहाने के बाद आपको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि आप ठंडे पानी से अगर नहाओगे सुबह उठते ही तो आपको जुकाम खांसी हो सकता है, और आपकी डिलीवरी पास में ही है तो आपके बच्चे को भी जुकाम खांसी कैरी ऑन हो सकता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए अपने कानों को, हाथों को, पैरों को कवर करके रखें ताकि आपको कहीं से भी हवा ना लगे। बाहर जाते हो तो अच्छे से मोटे कपड़े पहने ताकि बिल्कुल भी आपको हवा ना लगे, बिल्कुल भी जुकाम खांसी ना हो। और अगर आपको डॉक्टर राय देते हैं कि आपको फ्लू का इंजेक्शन लगवाना चाहिए तो आपको इंजेक्शन ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर आपको डॉक्टर राय देते हैं तो बच्चे को जल्दी से जुकाम खांसी नहीं होगा, इस करके ये आपको राय देते हैं। बट डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं दे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एडवाइस दे रहे हैं तो आप वो इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। अब पानी के लिए जो मैंने बोला है कि गर्म पानी ही पीना है, वो इसलिए कि आप जब सुबह उठते हो आप गर्म पानी पीते हो। वैसे तो ठंड में जब भी आपको प्यास लगे हल्का गुनगुना ही पानी पियो ताकि आपकी जो मांसपेशी है ना उसमें लचीलापन आए। ठंडा पानी पीने से मांसपेशियों में लचीलापन नहीं आता, मांसपेशियाँ और ज़्यादा सिकुड़ जाती है, जिस करके आपके पैरों में भी सूजन आ सकती है। सेकंड, आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेबर पेन जल्दी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो थोड़ा सा डिले होगा। तो इसलिए गर्म पानी जितना पियोगे मांसपेशियों में उतना लचीलापन आएगा और उतने ही चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाएंगे। तो ये 7 चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। और इसके साथ अपना हॉस्पिटल बैग आज ही पैक कर लो, क्योंकि 9वें महीने के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। इसका कोई भी टाइम नहीं होता कि दिन में होगी रात में होगी, लेबर पेन कभी भी उठ सकता है। तो आपका बैग अगर पैक रहेगा तो आपको ईजी रहेगा हॉस्पिटल जाने में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।